तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्पोर्ट्स सीरीज़ 2 की नई वीडियो में आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट टूर्नामेंट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स तो ओलंपिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी की क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सभी के साथ वो सभी की क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है, फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में। फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स हुए थे 776 BCE में, ओलंपिया वैली में ये फर्स्ट टाइम हुए थे। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स पूछा जा सकता है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, ग्रीस में हुए थे, राइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस इंसान का नाम ज़रा ध्यान से देखिएगा, पेरे बैरन डी क्यूबर्टीन। ये नाम मैंने क्यों लिख रखा है? पेरे बैरन डी क्यूबर्टीन का नाम मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि पेरे बैरन डी क्यूबर्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुए थे, इस इंसान को बहुत ज़्यादा श्रेय जाएगा उन ओलंपिक्स को स्टार्ट करने का। पेरे बैरन डी क्यूबर्टीन को फ्रांस के रहने वाले थे और ओलंपिक्स के अंदर इनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जिसे हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट। सो इस पर्सनैलिटी को ध्यान रखिएगा। 1900 फीमेल पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने लिखा है। मेल्स के साथ साथ फीमेल्स के लिए भी ओलंपिक गेम्स बनाए गए हैं। तो 1900 में फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नॉर्मन प्रिचर्ड इंडिया के फर्स्ट एंग्लो इंडियन एथलीट थे जिन्होंने इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। 2 मेडल्स एथलेटिक्स में उन्होंने उस टाइम पे जीते थे, जो कि एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी इनके लिए भी। 1960, 1940, 1944 ये 3 ईयर्स अब मैंने क्यों लिख रखे हैं? 1916, 1940, 1944 ये वो 3 साल हैं जब ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया गया था? ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं किया गया था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर के कारण 1916, 1940 एंड 1944 ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जा सकता था। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी कोई गवर्निंग बॉडी होगी, कोई वर्किंग बॉडी होगी। तो ओलंपिक्स के लिए वर्किंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी कहूँ तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, जिसे IOC कहा जाता है। 23 जून 1984 को IOC एस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि मैंने कहा इसकी वर्किंग बॉडी है। तो 23 जून 1984 फॉर्मेशन डेट ऑफ IOC, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये क्वेश्चन भी की हो सकता है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ IOC? लॉसेन स्विट्जरलैंड उसका आंसर होगा। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो थॉमस बैच इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। टेन्योर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ IOC का टेन्योर 8 ईयर्स का होता है, राइट। तो 8 ईयर्स के लिए थॉमस बैच प्रेसिडेंट है। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करूं तो पायोलिया एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल ऑफ एथलेटिक्स के नाम से जाने वाली PT उषा IOA की प्रेसिडेंट है। 8 ईयर्स के लिए टर्म है। मोटो की बात की जाए CTS, ऑल्टियस, फोर्टियस, कमिनियस, ये ओलंपिक का मोटो है। इसको बनाने का श्रेय फादर हेनरी डिडॉन को जाता है। फादर हेनरी डिडॉन डोमिनिकन प्रीस्ट थे और उन्होंने ये मोटो डेवलप किया था। अब इस मोटो का मीनिंग क्या है, ट्रिक आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली लोग कंफ्यूज होते हैं, बट अगर ट्रिक आपको आती होगी तो आई थिंक आपके लिए इजी हो पाएगा। CTS को मैं रिलेट करूंगा सिट्रिक एसिड से। सिट्रिक एसिड एक फास्ट रिएक्शन करता है, तो CTS मतलब फास्टर। ऑल्टियस मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाई, तो हाइयर। फोर्टियस मतलब फोर्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, तो फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। कम्युनियस मतलब कम्युनिटी हमेशा क्या करती है? टुगेदर रहती है, टुगेदर। सो CTS मतलब फास्टर, ऑल्टियस हाइयर, फोर्टियस स्ट्रॉन्गर एंड कम्युनियस टुगेदर, राइट। ये इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स हैं। ओलंपिक का जो लोगो है, ओलंपिक लोगो में भी ये 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स हैं। 5 ओलंपिक रिंग्स क्या डिपिक्ट करती हैं? 5 इंटरलॉक्ड ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को। ओलंपिक के अंदर आपको क्वालिटी सिखाई जाती है फेयर प्ले की, रिस्पेक्ट की, फ्रेंडशिप की। तो आई थिंक अगर टीमें जुड़ी हुई होंगी तो वो उनकी एक रिस्पेक्ट, एक फ्रेंडशिप, उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो दिखाएगा। तो 5 ब्लू रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फर्स्ट रिंग रिप्रेजेंट करती है ब्लू कलर की फर्स्ट रिंग है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड रिंग ब्लैक कलर की है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड रिंग रेड कलर की है, जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ रिंग येलो कलर की है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। और फिफ्थ रिंग ग्रीन कलर की है, जो कि ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितनी भी ओशियाना कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। सो ये था ओलंपिक लोगो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। 5 रिंग्स कौन से कलर की हैं, कौन सी रिंग किस कलर को डिपिक्ट करती है, राइट। ओलंपिक फ्लैग की बात करूं, ओलंपिक फ्लैग व्हाइट कलर का एक फ्लैग है, सिल्क क्लॉथ से जो कि बना हुआ है।
1930 में फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था ये पेरे बेरेंडी क्यूबर्टीन के द्वारा, जैसा कि मैंने कहा था उनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, तो उनके द्वारा 1913 में ये फ्लैग क्रिएट किया गया था और 1920 एंटरवर्प ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम इस फ्लैग को होस्ट किया गया था, राइट। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी गेम्स का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। ओपनिंग सेरेमनी की बात करूं तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जब ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ग्रीस, जो कि ओलंपिक्स का स्टार्ट माना जाता है, वो इस ओलंपिक्स को स्टार्ट करता है, राइट। फर्स्ट जो फ्लैग बेयरर्स होते हैं वो ग्रीस के होते हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो फ्लैग के साथ आती है। और लास्ट में जो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री लास्ट में फ्लैग के साथ आती है। ओलंपिक को ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, राइट। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करूं तो प्रोसीजर सेम रहेगा, डिफरेंस इतना होगा मेयर्स को जो है उनको नेक्स्ट फ्लैग पास किया जाएगा और ऑफिशियली गेम्स को क्लोज किया जाएगा, और ऑफिशियल जो टॉर्च होती है उसको बंद करके, राइट। तो ये थे ओलंपिक्स रिगार्डिंग जितने भी क्रूशियल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी की क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको मैंने बता दिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।